इटावा में हालिया जातीय हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा एक अपराध है और इससे सभी राजनीतिक दलों को नुकसान होता है। संजय निषाद ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि पब्लिक का काम है बटन दबाकर नेता बनाना और नेता का काम है संविधान के अनुसार सरकार चलाना। अब देश जनता और राजा के फैसलों से नहीं बल्कि संविधान से चलेगी। वही स्कूल के मर्जर के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संजय निषाद ने तंज भरे लहजे में यह भी कहा कि लोग तय करें कि उन्हें शिक्षा चाहिए या सिर्फ स्कूल। विपक्ष बिना बात के माहौल बिगाड़ रहा है। संजय निषाद ने इन बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। खासकर ऐसे वक्त में जब प्रदेश में जातीय संतुलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बहस चल रही है। आइए दिखाते हैं हमारी संवाददाता उंजिरा की आपको खास रिपोर्ट। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी में भूचाल मचा हुआ है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का बयान हो, चाहे वो इटावा में कथावाचक का संघर्ष क्यों ना हो, जिसको लेकर अब तूल पकड़ता जा रहा है मामला। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, उनसे जानेंगे तमाम सारी बातें। सर, जिस तरीके से इटावा में कथावाचक के बाद से ही तूल मुद्दा पकड़ता है, यादव रेजिडेंस रैली निकालते हैं, हिंसा होती है, उसमें पथराव होते हैं पुलिस पर और फायरिंग भी कई होती है। देखिए, ये गलत है। लोकतंत्र में इस तरीके का किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध और कानून हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई भी हो, उस पर जाँच होनी चाहिए। जाँच होने के बाद संवैधानिक तरीके से कोई आदमी गलत है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया से उसको दंडित करने की, इसीलिए न्यायालय बना हुआ कि अन्याय कर रहा है और झूठ बोल रहा है, अन्याय है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जेल जाए, वहाँ सफाई दे आदमी। पब्लिक में सफाई लेना, पब्लिक का एक काम है कि हम बटन दबा दें, नेता बना दें, नेता जा कानून बना दे, कानून से हिसाब से देश चले और देश में न्याय मिले। ये है नियम ही लोकतंत्र का। पहले था जनता अपना फैसला सुनाती थी, राजा फैसला सुनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जो घटना हुई है वो निंदनीय घटना है, लेकिन उसमें जो राजनीति हो रहा है वो अति निंदनीय है। जो एक विशेष वर्ग के अंदर आगे किया जा रहा है, दूसरे आगे आमने सामने दो वर्गों को लाया जा रहा, इससे सपा का भी नुकसान है और भाजपा का भी नुकसान है। तीसरे का बैठे बैठे बहुत फायदा है, क्योंकि बैठे बैठाए ये लोग उसको फायदा दे रहे हैं। क्योंकि राजनीति में इनको भी सबका भाई सतीश भाई, अमर सिंह एंड कंपनी, आजम एंड कंपनी था, जब जनेश्वर मिश्र थे तब सत्ता में थी समाजवादी पार्टी। पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित जब वोट दिए भाजपा को तब जाके भारतीय जनता पार्टी थी। ये देखो 43 सीट हार गई एक संविधान के नाम पर। इसलिए संविधान बहुत सेंसिटिव शब्द है और संविधान में सीधे लिखा है कि एवरी पर्सन नॉट चूजन बाई गॉड, जब चूजन बाई पब्लिक। इस समय जो पब्लिक से चुना जाएगा वही बड़ा रहेगा आज के दिन में। लेकिन उसमें एक लिखा है संविधान में और कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में SC/ST एक्ट है, वो ऑलरेडी चूजन बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके लिए 80 सीट रिजर्व कर दिया लोकसभा में, 133 सीट पूरे देश में है, हाँ 20 सीट उत्तर प्रदेश में है, हाँ 150 के आसपास। आज के दिन में आप देख लो कि 80 सीट उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूचीबद्ध है। तो इस तरीके की इन जातियों को व्यवस्था दी गई है उस समय। आज वो जमाना ख़त्म हो गया, अब संविधान और कानून से देश चल रहा, लेकिन धर्म भी नष्ट किया गया है। और उस धर्म को नष्ट करने में अगर फिर से भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी आ गया, दुनिया धन्यवाद कर रही है, तो कोई जाति धर्म उसको पढ़ते क्या दिक्कत होता है। अगर आप वर्ण व्यवस्था लेके चलेंगे तो वर्ण व्यवस्था में तो नहीं लिखा है ना कि आप राजा बनेंगे, हैं राजा तब कौन रहेगा? छत्री को राजा बना दीजिए, हैं सारे लोग क्यों आप दूसरे लोग राजा बनेंगे? राजा तो निषाद राज थे, राजा उनको भी बनाया जाए। व्यवस्था तभी होगी जब वोट मिलेगा। राजा सुहेलदेव थे तभी मिलेगा, तब वो कहेंगे वर्ण, भैया कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था लागू होना चाहिए, तब फिर राजनीति में क्यों बैठे हैं? हट जाना चाहिए। ये सब गलत है। सभी को अवसर मिला, संविधान में लिखा गया कि आज के दिन में देख लीजिए, दलित के बेटे को भी गद्दी पर बैठने का बहन जी को है। आज के दिन में महिलाओं को अवसर नहीं था, लेकिन देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इंदिरा गांधी को पढ़ाया और देखो अवसर दिया। आज के दिन में मुर्मू जी को मोदी जी ने बैठाया, इसीलिए कि संविधान में अवसर प्रदान किया गया। ये महिलाओं, देश के लोगों ने संघर्ष किया, मुगलों अंग्रेजों को भगाया, देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, तब अवसर प्रदान हुआ। 33% महिलाओं का आरक्षण इसीलिए दिया गया कि अवसर प्रदान किया जा रहा है कि ये अवसर मिलेगा तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। 10% अपर कास्ट को इसीलिए अवसर दिया गया कि उनको इस सहारे नहीं हो पाएगा, बेचारे वो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है उनके अंदर, उनको अवसर प्रदान किया जाए। निषादों को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, मुगलों ने उजाड़ा था, कानून बना था। आज 27 जून है, 167 निषाद
साधुओं की फांसी हुई थी, मैं आज मेरा लगाने जा रहा हूँ आज के दिन में, वहाँ बहुत सारे प्रदेश के लोग आ रहे हैं। कानून बना के न साधुओं को उजाड़ा हो, तो जिसको कानून बना के जमीन जायदाद छीनी गई हो तो कानून बना के उसको होना चाहिए। भगवान ने थोड़ी छीना था, अंग्रेजों ने कानून बना के छीना था। धन तो भगवान ने थोड़ी लूटा था, अंग्रेजों मुगलों ने लूटा था। तो ये धन सभी का है, सबको अवसर प्रदान होना चाहिए। इसलिए जहर घोलना बंद कर दें और लोग ये दोनों लोगों को थोड़ा सा अपने अपने जातियों को समझाएं, और नहीं तो फिर बाद में बहुत नुकसान होगा। अखिलेश यादव का कहना है कि सभी समस्याओं की जड़ मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को हटा दो, यूपी खुशहाल हो जाएगा। ये आए थे तो कौन सी समस्या दूर की है बताओ? मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना पलायन है, जो है देख लो मथुरा में जवाहर भवन दंगा, कैसे किस तरीके से माफिया हावी होते थे, किस तरीके से अंसारी परिवार होता था, कैसे वहाँ जो है गाजीपुर पर ये सारा क्या चलता था बताओ? ये सारे न लड़कियाँ पढ़ने जा पाती थी, न कहाँ था अर्थव्यवस्था, कहाँ था उत्तर प्रदेश का भाई? कोई आदमी फैक्ट्री नहीं लगाता था। आज योगी जी कम से कम धन्यवाद दें कि कम से कम फैक्ट्री लग गई। तो यादव के परिवार में भी जो पिछड़ों के इंजीनियर डॉक्टर हैं वो उन फैक्ट्रियों में काम कर ले रहे हैं, निवेश आ रहा आज के दिन में। ये जो रोजगार जो नहीं मिलता था, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाते थे, वो इनकी वजह से। कांग्रेस 70 साल रही और पिछली सपा बसपा रही, तो कोरोना में पता चला कि इन लोगों ने क्या निर्माण किया है। कोरोना में पता चला सब दिल्ली पूरे पढ़े लिखे होशियार लोग बम्बई दिल्ली बेचारे पैदल रोते हुए आ रहे हैं। कम से कम धन्यवाद है उत्तर प्रदेश की जनता को, विश्वास किया एनडीए पर। आज हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहे हैं। तो इसके लिए सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जनता ने दिया है, न कि सपा के रहमो करम पर योगी जी बने हुए हैं। सपा ने काम किया होता तो अपने अच्छे कार्यों का सपा को प्रचार करना चाहिए कि मेरे समय में मैंने ये किया था, अपने समय में किया था। तो तुलनात्मक अध्ययन करे आदमी तो वोट दे देगा। तो अपनी बात तो करते ही नहीं है कि हमने ये किया था, कुछ किया ही नहीं उन्होंने पिछड़ों के नाम पर। है कोर्ट ने कह दिया नहीं, पिछड़ों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं उत्तर प्रदेश में। हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। यही जो है जब त्रिस्तरीय चुनाव था तो कौन खड़ा हुआ पिछड़ों के साथ भाई? मोदी जी खड़े हुए, योगी जी खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराया, फिर जाके आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट लगा, पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन आया, तब तो त्रिस्तरीय चुनाव बना। तो पिछड़ों के साथ भाषण देना और खड़ा होना दोनों अलग बात है। शिक्षा नहीं रहेगा तो पिछड़े कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? तो उच्च शिक्षा में तो रिजर्वेशन दिया ही नहीं था इन लोगों ने। है इनके समय था मंडल कमीशन बन गया, नौकरी में रिजर्वेशन दे दिया, शिक्षा में रिजर्वेशन ही नहीं था। तो जब पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कहाँ से करेगा? शिक्षा में रिजर्वेशन कौन दिया? मोदी जी ने दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग कौन गठन किया? मोदी ने किया। तो आज के दिन में यह इसीलिए मोहन यादव सैनी हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को अवसर दे रही है। डॉक्टर संजय है ना, 70 साल में किसी निषाद को कैबिनेट में जगह दिया था कांग्रेस ने? सपा बसपा ने कभी कैबिनेट में कोई एक जगह दिया था जहाँ कानून बनता हो? कैबिनेट में कानून बनते हैं, कैबिनेट में देश की प्रदेश की बातें होती हैं कि हर जाति हर धर्म हर वर्ग की बात होती है। कभी क्यों नहीं दिया भाई इन लोगों ने? 18% समुदाय है, देश को आज़ाद कराने वाला समुदाय है, उजड़ा समुदाय है, भूमिहीन है, देश को आज़ादी का एक इनको जो है भगवान राम को पार उतारने वाला है, आज के दिन में अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाला। इन जातियों को हाशिए पर रखेंगे, लेदरमैन करे सत्ता में इसीलिए क्या समाजवादी पार्टी की सारे पुलिस दरोगा अधिकारी कर्मचारी मिल्कमैन होंगे 27% में? बहन जी इसीलिए आएंगे कि खाली मिल्क लेदरमैन होंगे, बाकी जातियां भजन गाएंगी, जैसे ननकू राम बन के घूमेंगी? ऐसा नहीं होगा। अब सब जातियां जाग गई हैं, सबको अपना अधिकार चाहिए और तभी मिलेगा जब योगी मोदी रहेंगे, इसलिए विश्वास करें। यूपी में स्कूल मर्जर को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि लगातार हमलावर भी हो रहा है, पहले भी हुआ था जब अगले साल इस यूपी मर्जर की बात हुई थी, अब जब होने जा रहा है तो कहना है कि गरीब और ग्रामीण इलाकों से शिक्षा का बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम है। दो विषय है कि शिक्षा चाहिए कि स्कूल चाहिए। स्कूल भी मेरे पास है, शिक्षा भी है। अगर हम समुचित शिक्षा चाहते हैं तो ऐसे जगह दें जहाँ सभी मास्टर हों, हर विषय के मास्टर होंगे। तो अगर हमारे पास संख्या कम है जिस स्कूल में, तो वहाँ नियमानुसार हम सब मास्टर दे नहीं सकते। तो जहाँ मास्टर सब होंगे तो वहाँ अच्छी शिक्षा होगी। तब साधन संसाधन नहीं था, सड़क नहीं था, पगडंडी से जाते थे, पैदल जाते थे। अब साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा सब है। तो आज के दिन में तब शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं था, जंगल में रहते थे लोग, इसीलिए वो स्कूल खोले गए थे। आज हमारी सरकार चाहती है कि उनके गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठा रहे हैं मैं उसका
समर्थन करता हूँ, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि इसका एक समर्थन होना चाहिए था, एक सर्वे होना चाहिए था, पब्लिक में जाना चाहिए था आप क्या चाहते हो, शिक्षा चाहते हो या स्कूल चाहते हो। तो पब्लिक अपने आप कह देती कि जो है कि हमें शिक्षा चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। अब पता चला अधिकारी बैठे ही कानून बना दिया। अब इन नेताओं को मिल गया मौका बैठे बैठे कि देखो स्कूल बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे यार, हम कहते गुणवत्ता एक शिक्षा आप दिए होते तो बच्चों की संख्या क्यों कम होती है, अपने आप छोड़ के चले आएंगे। अरे यार, सरकार से तनख्वाह भाई बताइए कि 4,000 रुपया तनख्वाह पाने वाला 4,000 से लेके 8 से 10,000 15,000 तनख्वाह है एकेडमिक मतलब नर्सरी स्कूल में, इससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ 40,000 तनख्वाह 60,000 तनख्वाह पाने वाले के पास बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है और वहाँ पढ़ रहा है। बस समझ अंतर क्या है, एक तो यह है। लेकिन दूसरा, हम प्राइमरी मास्टर को भी धन्यवाद देता हूं कि उसके पास वो पढ़ने आ रहा है कि जो 70 सदियों से नहीं पढ़ा, जिसका बाप है 3,000 वर्ष से गुलाम है, अंग्रेजों मुगलों का संक्रमण हूणों का, वो एकदम से शिक्षा से ज्ञान से कोसों दूर है। तो हम डॉक्टर हैं तो अनुवांशिक गुण जानते हैं कि जिसके अंदर भाई नाक कान गला चेहरा शरीर के सारे अंग माँ बाप से आते हैं। तो शिक्षा का लेने का गुण, ज्ञान का गुण भी ब्रेन में है पिछले माँ बाप का। तो ऐसे लोगों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है जिनके माँ बाप को पढ़ने का एकदम गुण नहीं है, मतलब एक कहा जाए कि एक जानवर जैसे मतलब सोच है, उनको शिक्षित करना एक कठिन प्रोसेस है, जो ट्रेंड हमारे टीचर प्राइमरी के कर रहे हैं। तो उनको भी, मास्टरों का भी ख्याल होना चाहिए कि उनका भी, और जो शिक्षा मित्र हैं उनका भी ख्याल होना चाहिए। एक ऐसी पॉलिसी बने कि जो ये शिक्षित मास्टर हैं, जो मतलब ऐसे लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे जिनके अंदर एकदम नेगेटिव है कि पढ़ना ही नहीं है, लेकिन उन्हें भी पढ़ा कर, हम लोग भी प्राइमरी स्कूल के पढ़े हैं। हम लोग तो जाते थे 7 किलोमीटर पैदल पढ़ने और अपना पीठ पे बोरा लेके जाते थे, बालू धूल साफ करके बिछा के पढ़ते थे, हैं पटरी में पढ़ते थे। दूसरे उस समय कोई साधन संसाधन नहीं था, लेकिन उस समय टीचर थे, शाम को बुलाते थे, भजन गाते थे, आराम से फिर से ट्यूशन पढ़ाते थे। तो ये भी एक सोच थी उस समय का कि कम तनख्वाह पाते थे फिर भी उनको अपने शिष्यों, तो गुरु शिष्य का जो रिश्ता था, हमें मालूम है कि किस तरीके से उन लोगों ने कहते थे बुला के पढ़ा के फिर हम लोगों को यहाँ तक बढ़ा के कर लिया। तो हम लोग भी पढ़ाई प्राइमरी के पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि प्राइमरी में पढ़ने वाला किसी काम लायक नहीं होता, ऐसा नहीं, हम लोग भी लायक हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी के मास्टरों का भी एक विचार, उनकी भी बात सुनी जाए, सोची जाए, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि जिनके माँ बाप को पढ़ने का एकदम गुण नहीं है और उनके कई पुस्तों में नहीं गुण है। उनके अंदर शिक्षा का गुण पैदा करना एक कठिन काम है, और कठिन काम अगर ये मास्टर कर रहे हैं तो उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सपा, मुसलमान सपा के गुलाम हैं। मुसलमान किसी गुलाम नहीं है, नेता गुलाम है, मुसलमान थोड़े गुलाम है। नेता गुलाम होते हैं जो डलवाते हैं, समझ गए ना। हाँ, उसी नेता की वजह से सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की दशा बहुत ख़राब है, SC ST से ख़राब है, समझ गए कि नहीं है। तो मुसलमान उसी समय से शुरू हो गया जब मुस्लिम लीग पार्टी थी और कृषक पार्टी से समझौता था। निषाद जोगेंद्र मंडल निषाद जो थे वो कृषक पार्टी के अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग में मुजीबुर रहमान के परिवार के लोग थे। दोनों की 6-6 महीने की सरकार हुआ करती थी, तब मुसलमानों का भी सम्मान था, निषादों का भी सम्मान था। दोनों के नेता जो है पार्टियों में चले गए और नतीजा विलय करते, कृषक पार्टी भी विलय हो गई, मुस्लिम लीग भी हो गई, तो मुसलमान भी दरिद्र हो गया, निषाद भी दरिद्र हो गया। नतीजा क्या हुआ कि नेताओं की वजह से हो गई। फिर निषाद पार्टी आ गई, देखो सम्मान बढ़ रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी आ गई, लेदरमैन का सम्मान बढ़ रहा। समाजवादी पार्टी आ गई, सम्मान बढ़ रहा। तो जब तक पॉलिटिकल नहीं होगा मुसलमान, तब तक ऐसे ही उसके ऊपर बम फाड़ने वाला तमाम चोर चाहे डकैत का लेबिल लगता रहेगा, बदमाश का। जब राजनीतिक हो जाएगा तो सब लेबिल हट जाएगा, और क्योंकि जब वो रोजगार पा जाएगा, शिक्षा पा जाएगा, रास्ता पा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अच्छे कामों में लग जाएगा। तो ये नेता अब तक के मुसलमानों से गलत रास्ते पर मुसलमान के लड़कों को ले जाके उनको बर्बाद कर दिया। और रिपोर्ट कहता सच्चर कमेटी, हमारी सरकार उन्हें आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हर क्षेत्रों में उन्हें अवसर प्रदान कर रही है। इसलिए मुसलमान भी अब खुश है, दंगा फसाद सब बंद है, कोई जगह नहीं है गुंडे माफिया है। तो इसलिए कहते हैं कि नेता गुलाम है, जनता नहीं गुलाम। मेरा आखिरी सवाल, इटावा हिंसा के पीछे सपा का कहना, अखिलेश यादव का, कि भाजपा का हाथ है। हम तो कहते हैं कि इनके ही हाथ है, क्योंकि क्यों जहर घोल लें भाई। कानूनी प्रक्रिया लगाना चाहिए,
न्याय की बात होनी, खाली एक जाति के साथ खड़े रहेंगे, बाकी जातियों के साथ अन्याय होता तब क्यों नहीं खड़े रहते भाई? निषाद की बेटी की इज्जत लूटी गई, वहाँ क्यों नहीं खड़े हुए? तमाम ऐसी घटनाएं होती उसके साथ नहीं खड़ा होंगे। हम कहते हैं कि राज्यपाल ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार है, लिख दिया कि अब केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर एक बार बात तो रहा, ये पिछड़ी नहीं है, ये अनुसूचित है, तो क्यों नहीं 9% ओबीसी से काट के 80 में मिलवा दे रहे भाई? इन जातियों को क्यों आप ऐसे भाई हमको लटकुराम बना के घूम रहे हैं? राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हम पिछड़ी है नहीं, अनुसूचित का बन नहीं रहा, तो कम से कम इन जातियों के साथ न्याय के लिए खड़े तो हो जाएं। तो मैं कहता हूँ लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जातियों में जहर नहीं घोला जाए, बस इतना है। इसमें सपा का भी नुकसान है, भाजपा का भी नुकसान है। ये अपनी अपनी जातियों को समझा लें, नहीं तो पता चला तीसरा आदमी फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि जब अमर सिंह एंड कंपनी और जो है क्या नाम था, जनेश्वर मिश्र एंड कंपनी आजम खां थे, तब जाके सत्ता में थे। अभी बाड़े पहलवान जो सलाहकार बने हैं ना, वो समाजवादी पार्टी को डुबा रहे हैं आज के दिन में। वो सोच रहे हैं बड़ा फिट हैं। यादव कहाँ छोड़ के जाएगा भाई मुसलमान? उनके अब उससे लगता है कि यादव ही सपा को छोड़ रहा था, इसलिए ये सब प्रपंड करना रहा था भाई। जिस जाति का नेता होता है उस जातियाँ तो उसके साथ वैसे अटैच होती है। दूसरी जातियों के लिए काम करना चाहिए, न कि दूसरी जातियों के बीच में खाई खोदा जाए। तो दूसरी जातियों के बीच में खाई खोद रहे हैं तो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं भाई? उन्हें भी समझाना चाहिए। 43 सीट भाजपा हार गई है, तो कम से कम अपर कास्ट को समझाएं कि छोटे छोटे मुद्दों में ये सब बयानबाजी से बचाएं लोग, क्योंकि अब उस लोकतंत्र है, बिना वोट के बड़ा नहीं रह सकते हैं, बिना वोट के सत्ता में नहीं रह सकते हैं, बिना वोट के आप पावर में नहीं रह सकते। तो द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग में असली भगवान वोटर है, और वोटर के बीच में इस तरह का जहर घोलना ठीक नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कांवड़ यात्रा में मीट की दुकानें बंद करने के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। उस पर अखिलेश ने कहा कि सबसे ज़्यादा मीट भाजपा ही खाती है, भाजपा के नेता खाते हैं। देखिए, ये सब तो विपक्ष के पास बैठे बैठे लोगों के बयानबाजी के नाव को बचा लें, लेकिन धार्मिक भावनाओं का हमेशा ख्याल होना चाहिए, और विशेष धर्म के लोगों को खुश करने के लिए बयानबाजी से बचना चाहिए। यही बयान का नतीजा है सपा सत्ता से दूर है। हाँ, भाजपा संयम बरत रही है और समय समय पर अच्छे निर्देश जारी कर रही है, इसलिए भाजपा केंद्र और राज्य में सरकार उसकी है। तो सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि कम से कम किस समय किस तरह किस धर्म के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उससे जिससे सत्ता मिला। तो ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कई सारे सवालों का जवाब दिए, बहुत सारी बातें कही। मैं उजला खान, कैमरा पर्सन अमित के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ।